हेलो बच्चों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा, आप अपनी बुक से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, ठीक है, जिसमें से कुछ लाइंस बनाई गई हैं चौक पाउडर की हेल्प से। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब कुछ स्कूल वगैरह में प्रोग्राम होता है तो चौक से लाइंस बना दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा ये कह रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना, कह रखा है जो लाइंस बनाई गई है ना चौक से वो 1-1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अच्छा तो एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के बीच की जो दूरी है, मतलब यानी पहली लाइन दूसरी लाइन इनके बीच की दूरी 1-1 मीटर है, और 100 फ्लावर्स पॉट रखे हैं जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी ये 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर है। अच्छा आगे समझो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है नियारिका जो है ना, नियारिका जो AD का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है। तो देखो नियारिका के जो कोऑर्डिनेट होंगे x तो 2 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड लाइन पर है, और बाई कैसे आएगा, बाई आएगा नियारिका ने जो डिस्टेंस कवर करी है ना बाई एक्सिस पर वो निकालने के बाद, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका, निहारिका ही है ना, निहारिका, ठीक है। तो यानी 1/4 ऑफ AD, और AD कितना होगा समझो, AD हमारा 100 होगा क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं और जो कि 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो टोटल AD की डिस्टेंस 100 होगी। तो 25, यानी निहारिका ने 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना। अब समझो ये निहारिका हो गई, निहारिका एक्स एक्सिस पर दूसरी लाइन पर है और बाई एक्सिस पर उसने 25 मीटर डिस्टेंस कवर करी। अच्छा दूसरी जो लड़की है उसका नाम है प्रीत, ये प्रीत मान लो, ठीक। प्रीत जो है दे रखा है, प्रीत 8th लाइन पर है और प्रीत ने जो डिस्टेंस कवर करी है ना वो AD का 1/5 करी है। तो डिस्टेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कवर्ड बाय प्रीत, तो 1/4 ऑफ AD, 1/4 ऑफ AD, AD मतलब AD की डिस्टेंस 100 है क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, सॉरी 1/5 करी है, 1/5 है ना, हाँ 1/5। तो प्रीत ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो 20 मीटर करी है ना। यानी एक्स एक्सिस पर 8th लाइन में है और बाई पर 20 मीटर। आपको क्या करना है, आपको व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये हो गया। अच्छा इन दोनों के हाथों में क्या है, फ्लैग्स हैं, ठीक है। निहारिका मतलब निहारिका जैसे ही 25 मीटर पे पहुंची उसने एक फ्लैग गाड़ दिया, प्रीत ने भी एक फ्लैग गाड़ दिया। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, तो वो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा उसके बाद ये कहा है कि रश्मि जो है ना, रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाया है एग्जैक्टली हाफ वे, R4 रश्मि, रश्मि ने ये ब्लू फ्लैग लगाया है, ठीक है। कहाँ पे लगाया है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। यानी रश्मि ने अगर ब्लू फ्लैग लगाया है तो बिल्कुल बीचों बीच लगाया है, हाफ वे लिखा है, तो यानी ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। समझ में आ गया, तो रेशियो 1:1 होगा, क्लियर है ना। मैंने ये बताया है आपको, जब भी एक सेम लाइन सेगमेंट पर इक्विडिस्टेंट हो बीच, मतलब कोई भी बीच वाला पॉइंट इससे इक्विडिस्टेंट हो और इससे, तो रेशियो 1:1 मान लेना है। मिड पॉइंट फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। अच्छा ये भी सारी कहानी होगी, और पूछ सी पोस्ट, यानी आपको ये भी बताना है रश्मि ने अपना फ्लैग कहाँ पर पोस्ट करा है। तो सीधी सी बात है कि एग्जैक्टली हाफ वे है, तो देखा जाए तो 1 2 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3 इधर छोड़ दो, यानी 5th लाइन पर होगा, है ना। रश्मि जो है 5th लाइन पर होगी एक्स एक्सिस पर। अब बाई हमें निकालना पड़ेगा, है ना, ये हमें नहीं पता कि उसने कितनी दूरी पर जाके अपना डिस्टेंस मतलब झंडा गाड़ा है, ठीक है।
चलो करते हैं फटाफट। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं निहारिका और प्रीत के बीच की, यानी इनके दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो यही निकाल लेते हैं लोग। डिस्टेंस बिटवीन फ्लैग्स ऑफ निहारिका एंड प्रीत, है ना। यानी इन दोनों के हाथ में झंडा है। निहारिका जैसे ही 25 मीटर पर पहुंची उसने झंडा गाड़ दिया, और ऐसे ही प्रीत भी ऐसे 20 मीटर पर पहुंची उसने झंडा गाड़ दिया। अब उन दोनों के फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस निकालना, या ये भी कह सकते हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना। भाई जहाँ पे रश्मि पहुंची होगी, मान लो निहारिका पहुंची उसने झंडा गाड़ दिया, और प्रीत पहुंची होगी उसने भी झंडा गाड़ दिया, तो डिस्टेंस उनके बीच की निकाल लो चाहे उनके फ्लैग्स के बीच की निकाल लो। समझ रहे हो, वो भी तो उसी पोजिशन पे है। चलो, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस निकालेंगे। x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 20 माइनस 25। 8 माइनस 2 6 होगा, ये माइनस 5 होगा, इसका स्क्वायर। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। 6 का स्क्वायर 36 होगा, और माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है ना। इनको जब ऐड करोगे तो √61 डिस्टेंस आ गई, यानी निहारिका और प्रीत के बीच की जो दूरी है ना, वो √61 मीटर है। ठीक है, देख लो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। अब मैं इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन में पूछा यही था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, हैंस डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में बिटवीन लिख दिया, आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, बोथ द फ्लैग्स इज √61 मीटर, है ना। अच्छा, अब हमें रश्मि का भी बताना है कि रश्मि ने बाई एक्सिस पर कितनी दूरी पर जाकर अपना झंडा गाड़ा है। ठीक है, और एग्जैक्टली हाफ भी दे रखा था, इसलिए हमने रेशियो 1:1 ले लिया था, है ना, क्योंकि आर से रश्मि से निहारिका और रश्मि के बीच की दूरी और प्रीत और रश्मि के बीच की दूरी इक्वल है। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे रश्मि के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। कॉन्सेप्ट भी समझ लो कैसे आया। देखो, जब m1 और m2 तो 1 ही है, तो जब यहाँ रखोगे m1 तो 1 इंटू x2 x2, 1 इंटू x1 x1, तो x1 प्लस x2, ऐसे ही इधर भी हो गया। ठीक है, चलो समझ, x1 की वैल्यू यहाँ क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, और x2 कितना है 8 है, y1 25 है ना, y1 25 है, और y2 20 है। 8 टू 10, 10/2, ठीक, और 2 45, 2 5 जा 10। हमने तो देखो सुनो, हमने तो ये एक्स कोऑर्डिनेट तो डायग्राम में से ही देख के बता दिया था, जो कि एग्जैक्टली हाफ वे बोल रहा था। इधर सेकेंड लाइन पर थी, है ना, एक्स एक्सिस पे निहारिका, और प्रीत 8th लाइन पर थी, तो इनके बीच की जो लाइन थी वो 5th लाइन थी। तो अगर आप डायरेक्ट निकाल देते हो तो ठीक है, अदरवाइज इससे भी वही आएगा। ठीक है, यानी 5, और इसे निकालना चाहूँ डेसिमल में तो ये हो जाएगा 22.5 ना। ठीक है, R(x, y), यानी उसने हमसे पूछी थी पोजीशन ऑफ प्रीत, है ना, देयरफॉर प्रीत है, सॉरी आर क्या था, रश्मि की पोजीशन पूछी थी। पोजीशन ऑफ रश्मि इज
22.5 मीटर ऑन बाई एक्सिस, ठीक है। पोजीशन ऑफ रश्मि 22.5 मीटर ऑन बाई एक्सिस एंड, लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, थोड़ा सा कैसे लिखोगे? रश्मि इज ऑन द 5th लाइन एंड 22.5 मीटर ऑन द बाई एक्सिस, है ना। हेंस रश्मि इज ऑन द 5th line and 22.5 मीटर ऑन द बाई एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑन द बाई एक्सिस, ठीक है, चीजें क्लियर? ठीक है, काफी आसान था, कुछ टफ नहीं था। पहले तो आपको तीन मतलब निहारिका प्रीत के कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता था निहारिका का भी प्रीत का भी। आपने बाई कोऑर्डिनेट उनकी निहारिका ने 1/4 डिस्टेंस की थी तो बाई कोऑर्डिनेट निकाल लिया था, इसने 1/5 करी थी तो प्रीत का बाई कोऑर्डिनेट आ गया था। उसके बाद क्या रखा था कि रश्मि जो है ना एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन देम है, तो हाफ वे का मतलब रश्मि की निहारिका से और रश्मि की प्रीत से दूरी बराबर है, ठीक है, और एक ही लाइन सेगमेंट पर है, इसलिए रेशियो 1:1 हो गया। फिर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला की हेल्प से रश्मि के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, समझ में आया? ठीक है, जब रेशियो 1:1 होता है तब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है।